हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 7 का पाठ नंबर 21, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यह पुस्तक रीजन पब्लिकेशन द्वारा व्हाइटस्टोन सीरीज में प्रकाशित है। आइए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करें। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसका मतलब होता है अभ्यास या बातचीत। हिंदी भाषा में वह शाब्दिक अर्थ के भिन्न अन्य अर्थ के ऋण हो गया है। बातचीत में मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ये बहुधा व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त होते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसके पूर्ण अर्थ का बोध वाक्य पूरा होने पर ही होता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है जो एक कहावत के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है जिसको पूरा करने के लिए हमें पूरा वाक्य करना होता है, और लोकोक्ति एक अपने आप में पूर्ण ही वाक्य है जो एक कहावत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए तथा शाब्दिक अर्थ में भिन्न किसी अन्य अर्थ में ऋण हो जाए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा का प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रभावमयी बनाने का सहायता मिलती है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं, ठीक है। मुहावरे का यूज कैसे होता है? किसी वाक्य में ही होता है। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं उनका प्रयोग। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सबसे पृथक कार्य करना। कुछ मतलब अलग कार्य करना सबसे। कुछ लोग मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना पसंद करते हैं। अपना घर समझना, संकोच न करना। मोहन अपने मित्र के घर को अपना समझता है, इसलिए वहां वह अपनी सब परेशानियां कह देता है। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना। अमित ने रोहित से जब पुस्तक मांगी तो रोहित ने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। पीयूष अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, वह उनके लिए एक अंधे की लकड़ी है। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। परीक्षा के समय छात्र आकाश पाताल एक कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, बहुत कठिन काम करना। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना आकाश के तारे तोड़ना है। ईमान बेचना, विश्वास खो देना। ईमान बेचकर धन कमाना और मनुष्य को शोभा नहीं देता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये सभी मुहावरे समझ आए होंगे। आइए। उंगली पर नचाना, संकेत पर कार्य करना। मोहन अपने कार्यालय में सबको उंगली पर नचाता है। ईंट से ईंट बजाना, विध्वंस कर डालना। श्री राम ने लंका की ईंट से ईंट बजाकर ही चैन लिया। एक आंख से देखना, सम्मान व्यवहार करना। साधु पुरुष संसार में सभी को एक आंख से देखते हैं। कलई खुलना, रहस्य का पता चलना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर साधु की कलई खुल गई। कान भरना, झूठी शिकायत करना। राम खिलावन की पत्नी सदा अपनी सास के विरुद्ध उसके कान भरती रहती है। इसी प्रकार से ये सारे अलग अलग मुहावरे हैं, ठीक है। ये सब आपको याद करने हैं अपने और इनके वाक्य प्रयोग के अकॉर्डिंग हमें इन्हें याद करने हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। मुहावरों की तरह लोकोक्तियों का प्रयोग भी कथन को प्रभावशाली बना देता है। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध उक्ति या कथन। लोकोक्ति व्यापक लोक अनुमानों पर आधारित कथन होता है जिसका प्रयोग किसी बात का समर्थन करने के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, किसी पर व्यंग करने के लिए किया जाता है, किसी बात का विरोध करने के लिए, किसी की चेतावनी देने के लिए। मुहावरे और लोकोक्ति के मुख्य दो अंतर होते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में किया जाता है जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से। आइए लोकोक्ति देखते हैं। आंख का अंधा नाम नैनसुख। इसका मतलब होता है गुणों के विपरीत होना। वह है तो काला मगर नाम है श्वेत सुमन, इसे ही कहते हैं आंख का अंधा नाम नैनसुख। अकल बड़ी या भैंस, काम बुद्धि से होता है ताकत से नहीं। एक पहलवान इस समस्या का हल नहीं कर सकता परंतु उस मरियल ने कितनी आसानी से हल कर दिया, इसलिए कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, मतलब हर एक को अलग अलग विचार होना। हमारे देश में अनेक पार्टियां हैं,
कोई किसी की बात नहीं सुनती, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना लाभ। वह अपने भतीजे के विवाह में मुंबई गया था और वहां से दुकान के लिए माल भी खरीद लाया। सच्ची कहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। वो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सभी लोकोक्तियां हैं जो आपको याद करनी है। अब आता है हमारा पार्ट अभ्यास कार्य। कितना सीखा? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान है, वह उनके अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। नेहा ने राधा से जब पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। हाथ बटाना, मतलब सहायता करना। रवि अपने पिताजी का खेती में हाथ बटाता है। तलवे चाटना, खुशमद करना। रोहन ने अपने बॉस के तलवे चाट के तरक्की पाली। नमक मिर्च लगाना, मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। देव की चाची हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहती है। ठीक है बच्चों, आइए अब ख पढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गेहूं के साथ घुन पीसना, मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। वाक्य क्या लिखेंगे? तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुम उस चोर के साथ रहते थे, इसलिए पुलिस ने तुम्हें भी पकड़ लिया। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब पढ़ा लिखा ना होना। तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो, परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। तीसरा, आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ, मतलब हो गया दुगना लाभ। वाक्य में क्या प्रयोग होगा? पीतम अपने भतीजे की शादी में दिल्ली गया था और वहां से दुकान के लिए माल भी खरीद लाया। सच्ची कहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है बच्चों। फोर्थ, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर संकट। वाक्य प्रयोग, हिरन शेर से बचकर भाग रहा था कि सामने से भेड़िया आ गया, इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। फिफ्थ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपना दोष दूसरों पर डालना। वाक्य प्रयोग, रमेश की बहू की छोटी रोटी बनानी नहीं आती, वह अपनी सास से बोली मेरे हाथ में दर्द है इसलिए रोटी नहीं बन रही। सास ने कहा रोटी बनाने आती नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है बच्चों। ग, निम्नलिखित के मुहावरे एवं लोकोक्तियां लिखिए। हरा देना, मतलब परास्त करना। उचित न्याय, दूध का दूध पानी का पानी। रहस्य पता लगाना, पोल खुल जाना। खुशामद करना, तलवे चाटना। बहुत लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। दोनों ओर संकट, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है मेरे बच्चों, ये थी हमारी लोकोक्तियां एवं मुहावरे। यह सब आप मुहावरे और लोकोक्तियां अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ याद कीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर समझ आया होगा। आगे मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए आप सभी का आभार।